पाकिस्तान में जहां बहुत सी मशहूर कंपनीज अपनी प्रोडक्ट करोड़ों रुपए खर्च करके मार्केट में सप्लाई करती हैं, वहीं इन कंपनीज की प्रोडक्ट की जाली तैयारी का अमल भी जारी है। जाली तैयारी से मेरी ये मुराद है कि इन प्रोडक्ट्स की 2 नंबर कॉपी तैयार करके मार्केट में सप्लाई की जाती है, जिसका बड़ा नुकसान इन कंपनीज के मालिकान को तो जरूर होता है, लेकिन साथ साथ खरीदने वाले सार्फिन भी इसकी जद में आते हैं। इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स खाने की होती हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी कोई मशहूर प्रोडक्ट नहीं जिसकी 2 नंबर कॉपी तैयार ना हो रही हो, और नकल ऐसी होती है कि असल का गुमान होता है। माजी में टीम टारगेट ने ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियों को बेनकाब किया जहां पर जाली प्रोडक्ट तैयार होती थी। जाली प्रोडक्ट में जाली कोल्ड ड्रिंक्स, जाली मसाले, जाली चाय की पत्ती, जाली बच्चों के खाने की टॉफियां, जाली कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर, और जिसका नाम लो, इनकी जाली फैक्ट्रियों को हमने बेनकाब किया। लेकिन क्या ये अमल रुक गया? चल के माजी की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिली थी हमें, आपके सामने वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो इंफॉर्मेशन थी। इसमें ये क्या डाला हुआ है तुम लोगों ने? क्या डाला हुआ है तुमने? तो चनों के छिलके डाले हुए। पत्ती इसी तरह बनाई जाती है यहाँ पर, हैं? इसी तरह पत्ती तुम लोगों को देते हो। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ के ऊपर से अगर ये पत्ती है तो ये क्या है? पत्ती के इन्होंने अंबार लगाए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी ये सारी पत्ती यहाँ से पैक होनी है, ये पत्ती यहाँ से पैक होनी है, ये तमाम पत्ती को इन्होंने पैक होना है, और ये इन्होंने यहाँ पर अपना एक खुफिया तरीके से आप ये कह सकते हैं एक कारखाना इन्होंने अपना बनाया हुआ है। मसाले, लाल मिर्चें, टोटल ये 2 नंबर, हल्दी, मसाले, लाल मिर्चें। ये फूड कलर है, ये टेक्सटाइल कलर है। नहीं, ये तो वाइट डाइंग वाला होता है ना, वो कलर है, ये खाने वाला नहीं है। ये मिर्चें क्या करते हैं, किस काम आती है? ये इससे बनती है लाल मिर्चें। ये हद है जिसे कहते हैं, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये लाल मिर्चों में मिलाया जा रहा है। ये चाट मसाला है। ये चाट मसाला, ये देख लें जी, चाट मसाले में मट्टी और पता नहीं क्या क्या चीजें मिला रहे हैं। लाइट दो, ये देख सकते हैं चाट मसाला किस तरह तैयार हो रहा है। डिफरेंट ब्रांड्स की मुझे यहाँ पे बोतलें नजर आ रही हैं, और ये देखें आप जी, ये यहाँ इस तरह धोई जाती हैं बोतलें, ये देख रहे हैं आप। और यही जो है वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, यही घरों पे इस्तेमाल होती हैं। बड़े मकदार पे आपको अंदर नजर आएगा जी, बड़ी मकदार में अंदर। ये देखें जी, लोग यहाँ पे काफी जमा है। ये देखिए ड्रम के अंदर, ये दिखाएं जी कितना गंदा पानी है, इससे ये बोतलें बनाई जाती हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिलेंडर्स हैं जिसमें ये डिफरेंट किस्म के ब्रांड। नाज़रीन, माजी की झलकियां आपने मुलाहिजा फरमाई। ये तो वो लोग थे जो इसकी तैयारी का काम अंजाम देते हैं, लेकिन क्या यही लोग असल कसूरवार हैं? क्या इसके कसूरवार वो लोग नहीं है जो इसे खरीदते हैं? क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि ये चीज जो तैयार हो रही है वो 1 नंबर है या 2 नंबर? हमारे लिए इस बात को जानना बहुत जरूरी था। जहां देखो वहां जाली प्रोडक्ट की भरमार है। आखिर इस्तेमाल करें तो क्या करें? मुंह पर लगाने की चीज से लेकर पेट में जाने वाली चीज तक सब 2 नंबर तैयार हो रही है। समझ से बाहर है कि इसका कसूरवार किसे ठहराएं। एक सवाल जो मुझे बहुत तंग करता है कि आखिर दुकानदार जाली प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो क्या इन्हें इस बात का इल्म नहीं होता, या फिर वो जानते पूछते हुए अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन लेते हैं? क्योंकि जाहिर है इन्हें भी तो कम कीमत में प्रोडक्ट मिल रही होती है, और फिर वो बेचारी आवाम से पूरे पैसे बटोरते हैं। आखिर इसका हल क्या है? क्या ऐसे लोगों को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाना चाहिए? यही सवाल हमें तकलीफ दे रहा था। इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए हमने अपनी एक टीम मीटिंग बुलवाई। हमें कराची में कुछ दुकानें ऐसी देखनी है जहाँ पर हम इसको सेल्समैन बना के भेजेंगे अपने बंदे को, और तुमने करना ही है कि तुमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेचनी है, जैसे सेल्समैन होता है, और इस चीज़ को बावर कराना है, इस चीज़ को उनको श्योर कराना है कि ये 2 नंबर ही है।
मतलब उनको ये नहीं बोलना है कि तुम 1 नंबर सेल्समैन हो। ज़ाहिर है हम कीमत का फ़र्क बताएंगे। सपोज़ अगर एक चीज़ जो है वो 20 रुपए की है तो हम उसको बेच रहे हैं 7 रुपए का, 8 रुपए का, तो 2 नंबर ही है। इस टीम मीटिंग का मकसद कुछ दुकानदारों की हकीकत को जानना था जो जानते बूझते हुए जाली प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स ले लो जो अब तक हम जाली चीज़ें पकड़ते आए, बच्चों के खाने की टॉफ़ियाँ ले लो, सर्फ मसाले इस तरह की चीज़ें ले लो, और इन चीज़ों को जो है वो तुम चेक कराओ कि कहाँ कहाँ कौन कौन लोग जो है इसको ख़रीद रहे हैं। क्योंकि आज तक ज़ाहिर है हमने ऐसे बहुत से लोग पकड़े हैं जो फैक्ट्रियाँ चला रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारा टारगेट वो लोग हैं जो इन्हें ख़रीदते हैं। इसको थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। एज सेल्समैन इसको कराची की मुख्तलिफ जगहों पर घुमाओ और जहाँ पर तुम लोगों की डील होती है उस डील को फाइनल करो, फिर मुझे बताओ और फिर इसको इंशाल्लाह हम रेट करते हैं। अब बारी थी कि हम अपने नुमाइंदे को सेल्समैन के रूप में बाजार में उतारें, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे जो दुकानदार महज एक मासूम दुकानदार बनता है, क्या वो इस घिनौने काम में मुलव्विस है? हमारे नुमाइंदे ने सेलमैन के गेटअप में कराची की मुख्तलिफ दुकानों का विजिट शुरू किया। हमने दुकानदारों को अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करना शुरू करी। कुछ जगहों पर हमें नाकामी हुई और इस नाकामी में हमारी खुशी छुपी हुई। बिला आखिर एक दुकान पर हमारे नुमाइंदे की डीलिंग शुरू हुई। यह हमसे जाली कोल्ड ड्रिंक खरीदने पर आमादा हो गया। इसकी स्पाई वीडियो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक के बारे में पूछिए क्या आप कोल्ड ड्रिंक देते हैं? हर किस्म की है भाई, मेरे पास जो माल आता है तो क्या मैं लेता हूँ। आप किस रेट पे देते हो? का बंदा किस रेट पे देता है? वो मेरे को यार वो बंदा देता है कम से कम भी 8 रुपये। मैं आपको ये कि 2 नंबर जो है वो मेरा आपको 7 रुपये में 7 रुपये में 7 रुपये में। आप एक रेट बता रहा हूँ, ठीक चेक करता हूँ चला के। यार ये मैं मिक्स लिया है, ये आप ट्राई कर लो, ठीक है। और ये कि आप फिर इसके बाद जितने भी ग्रेड मांगोगे, 10 मांगोगे, 20 मांगोगे, मैं आपको और लाके दे दूँगा। आप ये ट्राई कर लो, सही है। इसे बखूबी इस बात का इल्म था कि जो कोल्ड ड्रिंक वो खरीद रहा है इसकी कीमत काफी कम है और ये एक 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक है। माल में कोई फर्क नहीं, माल में वही कंपनी का, सेम कंपनी का माल है। आप माल की टेंशन नहीं लो। अब बारी थी कि इसे बेनकाब किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा भाई, ये बताएं कि ये कोल्ड ड्रिंक जो आप लोगों के पास होती है ये कहाँ से लाते हैं आप? किसी कंपनी से। जो कंपनी है उसकी फैक्ट्री, तो आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं या किसी बंदे के थ्रू लेते हैं? सर कंपनी का ट्रक आता है, वो खुद उतार के जाता है यहाँ पे माल। आपके पास ये जो रखी हुई है कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपको कंपनी वालों ने दी है? जी कंपनी वालों ने दिए सर। तो ये एक कितने की पड़ती है आपको? जो एक कोल्ड ड्रिंक होती है ये आपको कितने की पड़ती है? जब इस शख्स से बातचीत का अमल शुरू किया गया तो वो मासूम बन गया। इसका कहना था कि वो तो 1 नंबर प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करता है। 18 से 30 रुपये। अच्छा, तो ये इसमें 2 नंबर का कोई सिस्टम होता है कि 2 नंबर आ रही है? कंपनी दे रही है, कंपनी का पास से आ रहा है माल। अब वो 2 नंबर बना रहे हैं, 1 नंबर हम तो कंपनी से ले रहे हैं। तो आप कोई 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद। लेकिन खुफिया कैमरे ने इसका सारा भांडा फोड़ दिया था। अगर आपके पास कोई बंदा आया और बोले कि जी 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक हमसे ले लें, तो आप ले लेंगे? सर क्यों लेंगे, अब कंपनी हमारे को दे रही है तो। सर ये मैं खरीद के, कंपनी दे रही है मेरे को, रोज ट्रक यहाँ पहुँचा के जा रहा है। नहीं, अगर मैं आपको दिखा दूं कि आपने ये कोल्ड ड्रिंक जो है ये अभी एक बंदे से 7 से 8 रुपए की ली है, तो फिर यार आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग यहाँ किस बात की शर्म? जब हमारे नुमाइंदे का सामना इससे कराया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आप सोच समझ के बोल रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। बुलाओ यार उस बंदे को, बुलाओ। इसको जानते हो बंदे को? ये कौन है बंदा? सर ये कंपनी का बंदा है। ये कितने की बेचते हो तुम? ये 20 से 25 रुपए की? 20 से 25 रुपये। तो 7 रुपए की लेके 20 से 25 रुपए की बेच रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि कंपनी का बंदा देके जाता है। जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जितना 2 नंबर माल बन रहा है, उसमें तुम भी बराबर के भागीदार हो।
सर अब क्या कर सकते हैं आप हमें बताएं ना, आगे से हमारे को इतना मिल रहा है तो आगे मार्जिन नहीं है, क्या कर सकते हैं? क्या मतलब मार्जिन नहीं है यार? अगर तुम ये कंपनी से बात करोगे तो कंपनी तुम्हें 1 नंबर माल देगी, लेकिन कंपनी से तुम माल खरीदोगे उसमें तुम्हें 2-3 रुपए का फायदा होगा, इसमें तुम्हें 10-15 रुपए का फायदा हो रहा है, तो नन्हे तो नहीं बनो ना तुम। नहीं, सारा मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ हम जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन अफसोस इस बात का हमें कि हमारे यहाँ कई ऐसे अनासिर हैं जो चीज़ें खरीदते हैं। ज़ाहिर है जब ये 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक खरीदी जाएगी तो ही ये बनेगी, और इसी वजह से ये लोग जो हैं ये इस चीज़ को बेच रहे होते हैं और ये सारा सिस्टम इसी तरह चल रहा होता है। बड़े मज़े से आप ये देख सकते हैं कि पूरा क्रेट दिखाएं, ये क्रेट है और ज़ाहिर है ये चलता है, उसके बाद और भी आता है और इसमें सारी मिक्स कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कि बन रही हैं मार्केट्स में और ये आ भी रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है कि इसके बाद इनको क्या बोला जाए। अफसोस इस बात का होता है कि ना जाने कितने दुकानदार इस गलीज काम में मुलव्विस होते हैं। माजी में हमने एक फैक्ट्री को टारगेट किया जहां पर एक बड़े ब्रांड का वॉशिंग पाउडर तैयार हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना मार्केट में वॉशिंग पाउडर की सप्लाई की जाए। हमारे नुमाइंदे का एक और शिकार, एक दुकानदार जो हमारे नुमाइंदे से जाली वॉशिंग पाउडर खरीदने पर आमादा हो गया। इसकी स्पाई वीडियो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं सेलमैन हूँ, सर्फ का काम करता हूँ, बिरयानी के दुकानों का सर्फ सप्लाई करता हूँ। तो आपको अगर सर्फ चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें, कोई मसला नहीं। देखिए आप हमारा भी माल ट्राई करें, आपको भी ज़्यादा बचत होगी, हमें भी ये है कि हमारा भी कचरा पानी निकल जाएगा, आपका भी फ़ायदा है उसमें, हमारा भी फ़ायदा है। अच्छा, हाँ। तो ये माल आप खुद ही सप्लाई दोगे या? नहीं, मैं खुद ही आपको सप्लाई देने आऊँगा। तो माल आपके पास कौन सा है? मेरे पास 2 नंबर क्वालिटी का माल है। मैं आपको इतने 10-10 साँचे ला के दे देता हूँ, ठीक है? आप ट्राई कर लो। इस स्पाई वीडियो में आप इस शख्स को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, ये मैं लिया है आपका माल। इस शख्स को इस बात का बाखूबी इल्म था कि ये वॉशिंग पाउडर 2 नंबर है, लेकिन ये इसे बड़े आराम से खरीदने पर आमादा हो गया। आप ये ट्राई कर लो, माल अच्छा है, माल से बेफिक्र हो, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है? और हमने इसे जाली वॉशिंग पाउडर की सप्लाई कर दी। जो वॉशिंग पाउडर हमने इसे सप्लाई कर रहे थे वो जाली ना था, लेकिन ये बात सिर्फ हमें मालूम। अब बारी थी कि इस शख्स से थोड़ी गुफ्तगू की जाए। जब इस शख्स से सवाल किया गया तो वो ऐसा बन गया जैसे इसकी दुकान पर तमाम प्रोडक्ट 1 नंबर है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमजद नाम है सर। अमजद, ये दुकान कब से लगाई थी आपने यहाँ पर? तकरीबन 1.5-2 साल तो हो गया सर। 1.5-2 साल हो गया है। तो क्या क्या बेचते हो आप यहाँ पे? यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ है, सर्फ वगैरह भी है, हर चीज़, शैम्पू भी पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। सिगरेट, कॉफी, चालिया सब हाँ, सब चीज़ें बेचते हैं। अच्छा, ये जो सर्फ है ये मुख्तलिफ कंपनियों का है, ये आपको कितने का पड़ता है एक? या पब्लिक को तो 10 रुपए का बेचते हैं ना? बिल्कुल 10 तो के। आपको ये कितने का पड़ता है? तकरीबन ये हमारे को 7-8 रुपए का पड़ जाता है। 7-8 रुपए का पड़ जाता है। तो ये आपको देता कौन है? ये कंपनी वाले मुख्तलिफ सेलर है, वो आके दे देते हैं माल गाड़ियों में। 2 नंबर तो नहीं खरीदते आप लोग? नहीं, 2 नंबर क्यों खरीदेंगे? अच्छा, आप कोई 2 नंबर चीज़ नहीं खरीदते? नहीं, हम कोई 2 नंबर। अगर आपके पास कोई बंदा आए और बोले कि जी मैं ये चीज़ देना चाहता हूँ और ये 2 नंबर है, तो आप ले लेंगे? नहीं, हम क्यों लेंगे? अब दुकान में तो फिर बदनामी है कि वो 2 नंबर चीज़ बेचेंगे। सोच लें। हाँ, सोच लें। बुलाओ यार, जरा उस बंदे को बुलाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ तुम। इसको जानते हैं कौन है ये? जब हमारे नुमाइंदे से इसका सामना करवाया गया तो वो हकीकत बोलने पर मजबूर हो गया। सेलर है, आता है, माल दे देते हैं वगैरह दे देते हैं। कब से आ रहा है आपके पास? ये तकरीबन 1 हफ्ते से 15-20 दिन से आ रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कितनी दफ़ा माल दिया तुमने इसको? इन्होंने फर्स्ट टाइम माल दिया है। कितने का लिया एक? ये मैंने 4 रुपए का एक पर पीस दिया है इसमें। 4 रुपए का लिया आपने? 4 रुपए का। तो अभी आप यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही कि आप लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं? बेचते तो आप 10 रुपए का ही है ना? बिल्कुल 10 रुपए की। तो फिर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? भाई, एक बंदा आया, उसने आपको सस्ती चीज़ दिखाई, आपने खरीद ली। तो ये भी अच्छा है, सही है। इतना आपने इस्तेमाल किया? इतना ख़राब भी तो नहीं है। बस नहीं, आपने इस्तेमाल किया। इसका मतलब अगर आपको कोई साबुन 2 नंबर देगा, आप साबुन 2 नंबर ले लेंगे, आपको शैम्पू 2 नंबर देगा। आप ही लोग तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जिसने ये बनाया है उसको पता था ना आप जैसे लोग भी हैं जो खरीद लेंगे। एक 2 नंबर चीज़ तो आप भी खरीद रहे हैं ना? आपको नहीं पता था? आप बच्चे, आप छोटे, आपको नहीं पता था ये 4 रुपये क्यों बेच रहा है और ये कौन बंदा है, कहाँ से आया है? कोई कार्ड दिखाया है इसने, आपको कुछ दिखाया, आपकी पूरी वीडियो बनी है।
इसका कहना था कि ये तो बहुत सी जगहों पर सप्लाई होती है और ये एक आम बात। ये बिल्कुल ठीक कह रहा था कि ये एक आम बात है, लेकिन सिर्फ ज़मीर फरोशों के लिए। दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें, पूरा सिस्टम चल रहा है, ये चीज़ें बन रही हैं तो ये चीज़ें बिक भी रही हैं और बिक भी यहीं रही हैं। माजी को याद करने बैठो तो कुछ चीज़ें हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं, और जहां सवाल हो मासूम बच्चों का, वहां किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। माजी में हमने देखा था कि कुछ ज़मीर फरोशों ने बच्चों के खाने वाली टॉफ़ियों की 2 नंबर कॉपियां तैयार करना शुरू कर दी और वो मार्केट में खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमने कुछ बच्चों की कैंडीज दुकानदारों को फरोख्त करने का सोचा। हम देखना चाहते थे ऐसे चेहरों को जिन्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि वो अपनी थोड़ी सी लालच में मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो क्या फिर ये किसी क्रिमिनल से कम है? हमारे नुमाइंदे की तगोदौड़ के बाद एक दुकान पर बच्चों की जाली प्रोडक्ट वाली टॉफियां फराम करने की बात की। सर मैं ये सेलमैन हूँ, ये मैं टॉफियाँ वगैरह ये सप्लाई करता हूँ बच्चों को। तो मैं इस सिलसिले में आया हूँ, अगर आपको टॉफियाँ वगैरह चाहिए हो तो वो चाहिए तो वो भी लेंगे, वो रेट का पता चलेगा तो फिर वो आप असल रखते हैं, 2 नंबर रखते हैं, 1 नंबर रखते हैं? दोनों मिल जाएंगे आपको। अच्छा, दोनों में तो जो 2 नंबर उसका क्या रेट है? मैं 1 रुपए के आपको 4 पीस दूंगा। शाम में लेके आ जाए। हमने मार्केट की मशहूर कैंडीज खरीद कर इसे आधे दामों पर दे डाली। जब इससे बात की गई तो वो शख्स पहले तो झूठ बोलने लगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़मान। कब से चला रहे हो दुकान को? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें तुम लोग बेचते हो? क्या क्या चीज़ें? शरीर का भी बॉम्ब्रेज भी है, सिगरेट भी है, बिस्किट भी है, सब तकरीबन सारी चीज़ें बेचते हो। अच्छा, ये जो बच्चों की टॉफियाँ वॉफियाँ होती हैं ये भी बेचते हो? जी। अच्छा, ये कहाँ से लाते, कहाँ से? क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे के खाने की चीज़ है तो देखभाल के लेते हो या कहीं से भी ले लेते हो? सर कंपनी वाले आगे देकर, सेल्समैन आते वो देकर जाते। कंपनी वाले आगे देके जाते, सही चीज़ देके जाते? जी, ओरिजिनल 1 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर चीज़? 1 नंबर। कोई 2 नंबर चीज़ नहीं देके जाते? 2 नंबर चीज़ हम रखते नहीं, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं वो, इसलिए हम रखते ही नहीं 2 नंबर चीज़। अगर मैं तुम्हें अभी दिखाऊं कि तुमने ये जो टॉफियाँ हैं ये तुमने ली है अपना 1 रुपए की 4, 1 रुपए की 4 नहीं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं फिर? सर तुमने सेल्समैन से ली, सेल्समैन को जानते हो? जी, वो भी याद है, वो कॉन्टैक्ट नंबर भी देकर गया है। कॉन्टैक्ट नंबर भी देकर के बुलवा देता हूँ, मिलवा देता हूँ। यही बंदा है? हाँ बताओ जरा, कितने की दी, क्या बात हुई थी तुम्हारी? 1 रुपए की 4 दी है सर। 1 रुपए की 4 दी है? जी। इसको पता था कि 2 नंबर है? जी, इनको बता के दिए। क्या बताया तुमने? कि ये 2 नंबर माल है। इन्होंने बोला ठीक है। कितने का? 1 रुपए की 4 ली इसने, और ये सारा माल कितने का लिया? 300 रुपए का। 300 रुपए का? तुम बोल लो एक मैंने 300 का लिया, सारा माल तुमने 300 रुपए का लिया। उसे खुद इस बात का इल्म ना था कि इसकी दुकान में कौन सी प्रोडक्ट असली है और कौन सी नकली। एक शर्म की बात है कि बच्चों के खाने की चीज़ें हैं ये, और इन तक को जो है वो 2 नंबर खरीद लिया जाता है। खाने के होटल पर लोगों का रश होता है और लोग खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। क्या हाल है भैया? अल्लाह क्या हिसाब है आपके? आप क्या हिसाब लेते हैं? हम लोग 10 रुपए की बोतल लेते हैं। मैं आपको ये कि 8 रुपए पर बोतल दूंगा। आप मुझे एक ही रेट पे ले जो है वो मिक्स जो है एक ही रेट आप मुझे सिंपल के तौर पे ला दिखाएं। इस होटल पर मौजूद जो शख्स है उसकी गुफ्तगू कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। ये शख्स जाली कोल्ड ड्रिंक खरीदने पर आमादा था। ये आपका माल आ चुका है, ठीक है। इसने हमारे नुमाइंदे से कहा कि इसके पास तो बहुत डिमांड होती है, क्या वो सप्लाई पूरी कर पाएगा? हमारे नुमाइंदे ने मार्केट से 1 नंबर प्रोडक्ट खरीद कर इसे फराम कर दी। बेटा इधर आओ, फिलहाल ये उठाओ, ये बेटा फ्रिज ला के रख दो फ्रिज में। ठीक है सर। ठीक है, हम ये चेक करा दें माल। हाँ, उसके बाद फिर आपको इसका ऑर्डर दे दें। ठीक है।
और फिर हम वहां जा पहुंचे। हम वहां गए तो इस शख्स ने इस बात से इनकार कर दिया कि इसने कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदी है और इसके पास तो सिर्फ 1 नंबर बोतल होती है। अस्सलाम वालेकुम। उस तरफ आ जाओ। क्या करते हो? होटल चलाता हूँ। होटल चलाते हैं। कितने टाइम से चला रहे हैं? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से चला रहे हैं। जी ये बताएं कि यहाँ पे जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक देते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? कंपनी का बंदा आता है, देके जाता है। अच्छा, और वो कंपनी का बंदा होता है, ओरिजिनल बोतल देके जाता है? बिल्कुल ओरिजिनल सर। तो कोई 2 नंबर नहीं होती? कोई 2 नंबर नहीं। आपने कभी लिए कोई 2 नंबर बोतल है? नहीं सर, कभी ऐसा। अभी क्रेट लिया आपने थोड़ी देर पहले? जी। अगर मैं बंदा बुला लूँ, आपने लिया क्रेट कोई? नहीं, अभी तो कोई क्रेड नहीं लिया। कोई क्रेट नहीं लिया आपने? नहीं। अच्छा, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात। हमारे पास कंपनी का ऑथेंटिक बंदा आता है जो कंपनियाँ देके जाता है। बाकी आप लोग कोई बाहर के बंदे से नहीं लेते? कोई 2 नंबर चीज़ नहीं लेते? कोई किसी बंदे से नहीं लेते। अच्छा यार, ज़रा बुलाना। कौन है ये बंदा? मैं तो नहीं जानता सर कौन है बंदा। जानते ही नहीं आप? नहीं। आप जानते हो इनको? जी बिल्कुल। कौन है ये होटल के मालिक हैं। क्या बात हुई थी आपकी इनसे? इनसे कोल्ड ड्रिंक की बात हुई थी। अच्छा। वो मैंने इनको बाकायदा बता के दी थी कि मेरे पास 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक भी है, 1 नंबर कोल्ड ड्रिंक भी है। एक मिनट बात होने दो। और 1 नंबर कोल्ड ड्रिंक भी है। इन्होंने बोला आप ये एक काम कीजिए, 2 नंबर मेरे को वो क्वालिटी ला के दीजिए जो 1 नंबर से कॉपी करती है, सेम टू सेम। ये आप ही हो? जी सर। हैं? और ये यही बंदा है बराबर में बैठा हुआ? तो ये कैसे बन गई फिर आपकी वीडियो जब आप जानते नहीं? सर ये दी है तो इसने 1 नंबर दिया है सर। इसने 1 नंबर बोतल दी है। इसने आपको 1 नंबर? जी जी जी। तो आप बोले थे आप उसको जानते नहीं है? नहीं, 1 नंबर बोतल दी है। इन्होंने बोला था कि मैं कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपकी जो वीडियो है ना भाई, जी सर, उसमें आप सारी बातें कर रहे हैं, झूठ बोलने का फायदा नहीं है। वो क्रेट कहाँ गया? क्रेड तो अभी यहाँ हमारे पास नहीं है। हैं? इन्होंने बोला मैं ला के दूंगा आपको। क्रेट मैंने इनकी टेबल पे रखा था, इन्होंने क्रेट अंदर रखवाया है। अंदर का रखवाया है? आए अंदर दिखाएंगे। आए। किधर रखा है आपने क्रेट भाई? ये रहा। आप बोल रहे बोतलें ही नहीं यार आपके पास? नहीं, ये कंपनी की तो नहीं पड़ी ना, ये तो आपकी वीडियो बनी हुई है भाई। वो शख्स अपनी गलती मानने को तैयार ना था, झूठ पर झूठ बोले जा रहा। लेकिन क्या सच है और क्या झूठ, वो आवाम के सामने आ गया था। तो प्राइस की बात हो रही है ना। तो प्राइस कैसे कम दे देगा? उसने बोला है कि 2 नंबर बोतल है। अब ये आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी 1 नंबर है, कौन सी 2 नंबर है। बहरहाल ये सामने आपके बोतलें पड़ी नहीं, ठीक है, और ये बता के दी गई हैं कि ये 2 नंबर बोतलें हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ फैजुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे हम सारी सूरत हाल के हवाले से। फैज़ भाई, काफ़ी प्रोग्राम्स हमने आप लोगों के साथ भी किए जिसमें हमने जाली प्रोडक्ट्स बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, लेकिन क्या कानून में कोई इसके ऊपर सज़ा है जो जाली प्रोडक्ट्स जानते पूछते हुए ख़रीदते हैं? देखें जी, जाली प्रोडक्ट जो है वो बनाना, सेल करना जुर्म है और उसकी सज़ा भी है। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि कानून के हिसाब से अगर आप एक गलत प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और आपको पता है कि ये गलत प्रोडक्ट है और कल उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से किसी की मौत वाक़ हो जाती है, तो ख़रीदने वाला जो जानबूझ के ख़रीद रहा है वो भी 109 के तहत उस मर्डर में या कोई और सीरियस जो नुकसान होता है किसी को फिजिकली होता है उसमें बराबर का शरीकदार होगा और उस FIR में उसका नॉमिनेशन भी आएगी और अगर प्रूव हुआ तो सज़ा भी लगेगी। भाई, सिस्टम में इतनी ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत एक आम सी हो चुकी हैं, क्योंकि जो हमने सर्वे रिपोर्ट ली उसमें अगर आप चले जाएं रेलवे स्टेशन पे या आप लारी अड्डे की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं 90% जाली ही मिल रही होती हैं। तो ये इतना ज़्यादा चेंजेस की वजह क्या है? ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो उसको चेक करते हैं। अडल्ट्रेटेड जो ईडेबल्स हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, डेफिनेटली पुलिस के पास PPC के अंदर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। लेकिन जनरली ये फंक्शन है फूड डिपार्टमेंट का, फूड इंस्पेक्टर्स का, कि वो चेक करें। और उसके अलावा जो कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं, जो कॉपीराइट के अगर आप देखें कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी अथराइज ब्रांड का नाम दे के बेच रहे हैं तो दूसरा ख़रीद रहा है। तो कॉपीराइट के जो इश्यूज़ हैं उसमें ना सिर्फ कॉपीराइट के स्टाफ को उसका राइट है उसको चेक करना, बल्कि उसके साथ साथ जो बाकी जिसका असल जिसका कॉपीराइट है, जिसका वो सिग्निया है, वो खुद भी चेक करता है और सरकार भी इसको दोनों को चेक करती है। इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात जानना चाहूँगा कि अगर मैं कोई कॉपीराइट का केस पकड़ता हूँ और मेरे पास वो कंपनी मुद्दई के तौर पे मौजूद नहीं है, तो क्या पुलिस उस पर FIR काट सकती है? देखिए, ऐसी FIRs दर्ज हुई हैं, लेकिन
जो ऑनरेबल कोर्ट्स होती हैं, जो सज़ाएँ अल्टीमेटली जिन्होंने डिसाइड करना है, वो इस चीज़ को, पुलिस की मुद्दत को इतना इम्पॉर्टेंट या इतना मजबूत नहीं समझती जब तक कि उसका प्रॉपर कंप्लेनेंट सामने ना हो। और जब कॉपीराइट का केस है तो जिसकी कॉपीराइट यूज़ हो रहा है या जिसका मिसयूज़ हो रहा है, वो अगर FIR करेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी और उसकी तफ्तीश ज़्यादा बेहतर तरीके से। इन दी एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को भी, और स्पेशली उन लोगों को जो अभी भी जानते पूछते हुए ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि जब वो पकड़े जाएंगे तो ये कह के बच जाएंगे कि जी हमें तो सेल्समैन ने दी थी। ये जो मेडिकल की जो जिसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज है, ये एक बड़ा पेचीदा अमल है। अगर कोई गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से किसी को कैंसर हो जाता है, किसी किडनीज ख़राब हो जाती हैं, किसी की लिवर ख़राब हो जाता है, तो आप यकीन रखिए कि वो 20 रुपये जो आपको फ़ायदा हो रहा है, उस आदमी का लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और बहुत सी खराफात, ये प्रॉब्लम जो इंसानी जिस्म के अंदर आती हैं वो क्योर नहीं हो सकती, वो उनका इलाज नहीं हो सकता। तो आप चंद पैसों के लिए जो एक मुलजिम एक जालसाजी कर रहा है, मिक्सिंग कर रहा है चीज़ों की, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो कस्टमर की है, जो ख़रीद रहा है, जो परचेज़र है, उसको देखना चाहिए कि वो पूरी तसल्ली करे कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ ये ख़राब ना हो, उसको उसकी सर्टिफिकेशन देखे, उसकी एक्सपायरी देखे, उसकी सीलिंग देखे और कोशिश करे कि उसको जिस तरीके से वो चेक कर सकता है उसको रिपोर्ट करे। अदरवाइज़ ये एक जहर है जो लालच में लोग कर रहे हैं और इसका नुकसान जो है इंसानी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी कंज्यूमर हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरे घर में भी आती हैं, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको बड़ा सीरियसली हम इसको लें ताकि इसको नासूर को ख़त्म किया जा सके। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद ये है कि जब भी हम किसी जाली फैक्ट्री के ऊपर पुलिस के साथ, फूड डिपार्टमेंट के साथ रेड करते हैं तो हमें जाली प्रोडक्ट्स की भरमार नजर आती है। अब जाहिर सी बात है, जब ये प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बिकती ज़रूर हों और इसको खरीदने वाला दुकानदार इस बात से बखूबी वाकिफ होता है कि ये प्रोडक्ट 1 नंबर है या 2 नंबर। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों की निशानदही की जाए और इन्हें बेनकाब किया जाए। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आवाम की आगाही के लिए बनाया गया है और ऐसे दुकानदारों को वार्न करने के लिए बनाया गया है कि बस अब वो बाज आ जाए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शेरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।